सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, जिपमेर की मेरिट लिस्ट 29 मार्च को आनी थी और 29 मार्च को इसकी मेरिट लिस्ट आ गई है। इसके पहले वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था, हमने आपको बताया था कि कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होना है और किस डेट को होना है, किस डेट को आपको रिपोर्ट करना है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारे वीडियोस हम आपको बता चुके हैं। इसके पहले जो जिपमेर ने लिस्ट रिलीज की थी उसमें ये बताया था कि किसने किसने रजिस्ट्रेशन कराया है बच्चे, ठीक है, और कौन कौन बच्चे जिन्होंने डबल रजिस्ट्रेशन करा लिया था। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट लिस्ट है वो आज की लिस्ट है, जिसमें ये बताया गया है कि जिपमेर में अब मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाइज क्या है। तो आप अगर इसकी काउंसलिंग में जिपमेर के बीएससी नर्सिंग और अलाइड साइंसेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, जिपमेर की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग नोटिस आ गई है, ठीक है। और यहाँ पे काउंसलिंग नोटिस भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आ गई है ओवरऑल रैंक लिस्ट, ठीक है। और आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली जानना है कि आपका नीट में स्कोर क्या है और आपकी रैंक क्या बन रही है। उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करेंगे कि आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है या आपकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको सीट मिल जाएगी। क्लियर? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम जरूर कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपको लगातार देते रहते हैं और तैयारी भी कराते रहते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये दिखा दें, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स है जिपमेर की। मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, सुनिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स पे देखिए, यहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्स में टोटल 94 सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें 85 सीट्स फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं और 9 सीट्स मेल के लिए रिजर्व्ड हैं। तो बीएससी नर्सिंग जो चाहते हैं उनके लिए 94 सीट्स हैं, ठीक है, 85 फॉर फीमेल और मेल के लिए 9। अब ये मेल बच्चे ध्यान रखिए कि 9 सीट मेल से ही भरेगी। तो आप रैंक में देख सकते हैं कि कितने मेल्स हैं और आपकी रैंक क्या है, उसके अकॉर्डिंगली 9 सीट भरेगी, ठीक है। फीमेल्स के साथ भी यही है। बीएससी अलाइड साइंस में आपकी 87 सीट्स है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज, जैसे एमएलटी मैक्सिमम 37 सीट्स है, ठीक है। बाकी टोटल 181 सीट्स नर्सिंग और अलाइड साइंस को मिला के यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपकी टोटल सीट्स कितनी होगी? 181, जिसमें आपकी 94 सीट्स हो गई बीएससी नर्सिंग में। ये तो आपको क्लियर हो गया। आइए देखते हैं मेरिट लिस्ट की तरफ। तो मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें, देखिए, तो यहाँ पे आई है ओवरऑल रैंक लिस्ट, ठीक है। तो ओवरऑल से हम सीधे चलते हैं सीधे अनरिजर्व कैटेगरी पे कि अनरिजर्व कैटेगरी कैसे भरी जाएगी। जब आपको कहते हैं तो कि रिडायरेक्ट करेगा नए सिस्टम की तरफ। देखिए, यहाँ पे जो सीट का मैट्रिक्स आई है, देखिए इसमें बहुत साफ साफ चीज़ें दिखाई गई हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि पहले नंबर पे, ठीक है, जिन्होंने एप्लीकेशन नंबर उनका लिखा है 3971, जिन्होंने भरा था, इनका नाम है मुफीदा जैस्मीन, ठीक है। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा रखा, जिन्होंने नीट का एग्जामिनेशन भी दिया है और जिपमेर में रजिस्ट्रेशन भी कराया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मुफीदा जैस्मिन नाम की एप्लीकेंट है, फीमेल है ये। इनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ दे रखी है। जिपमेर में इनकी रैंक 1 आई। क्यों आई है? क्योंकि इन्होंने जब रजिस्ट्रेशन कराया तो इनका नीट स्कोर मैक्सिमम है, ठीक है। और अनरिजर्व कैटेगरी में इनकी रैंक, मतलब आपको पता है जब सीटें भरती हैं तो पहले अनरिजर्व की जो फिक्स सीटें होती हैं रिजर्वेशन में, वो पहले पहले उससे भरा जाता है, उसमें सभी कैटेगरी से भर दिया जाता है। बाद में फिर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का भरा जाता है। तो यहाँ पे कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस के लिए सीट रिजर्व है, एससी के लिए, एसटी के लिए, और पौंडीचेरी के लिए अलग से अनरिजर्व ओबीसी और एससी के लिए सीट रिजर्व है, और मेल का अलग से रैंक निकालते हैं, ठीक है। तो मुफीदा जैस्मीन का जो स्कोर है वो 597 है। तो आप कहेंगे बहुत हाई जा रही है मेरिट, बिल्कुल हाई जा रही है। जिपमेर एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, 597 है। अब ये भी हो सकता है कि इतनी हाई रैंक पे इन्होंने शायद दूसरा कोर्स ले लिया हो, बीडीएस कर लिया हो या दूसरे कोर्सेज परस्यू कर लिए हो, एमबीबीएस भी कहीं शायद मिल गया हो। तो इन्होंने रजिस्ट्रेशन तो कराया है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लेट आया है तो चांसेस हैं कि ये बीएससी नर्सिंग की तरफ ही जाए। लेकिन आप देखिए कि जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो रैंक खुल रही है वो 597 मार्क्स से खुल रही है, ठीक है। इसके बाद 595 मार्क्स है, ठीक है। ये मेल है, पहले मेल है ये है रिजिनाज राज पी। तो रिजिन राज पी की फर्स्ट रैंक आई है मेल में, तो इनकी कंफर्म सीट्स है कि इनको मिल ही जाएगा बीएससी नर्सिंग। 9 सीटें तो रिजर्व्ड है। और यहाँ मेल देखिए, फर्स्ट 2 3 तीनों एक साथ दिखा रहे हैं, मोहम्मद रमीज और वीरेंद्र कुमार शर्मा। तो फर्स्ट 2 3 रैंक वालों को तो यहाँ पे आपको मिल गया बीएससी नर्सिंग, ठीक है। यहाँ पे आप चलते चले जाइए कि 597 नीट स्कोर से स्टार्ट हो रहा है और ये लंबी चौड़ी लिस्ट है, ठीक है। 74 पेजेस की लिस्ट है, क्योंकि इन्होंने जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन कराए थे उन सबको लिस्ट में इन्होंने डाल दिया है कि आप एलिजिबल है काउंसलिंग के लिए। तो इसमें बहुत ढेर सारे बच्चे हैं, लेकिन सीट्स तो बहुत कम है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी रैंक क्या आ रही है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर लिस्ट की बात करें तो देखिए, लिस्ट जो हमारे पास है यहाँ पे अवेलेबल, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
ये देखिए 74 पेज की 1245, तो मतलब टोटल 1245 बच्चों को इन्होंने लिस्ट में निकाला है जो कि एलिजिबल हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और 138 नीट स्कोर तक इन्होंने एलिजिबिलिटी बताई क्योंकि कट ऑफ किया है। अब इसका मतलब ये 1245 पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन सीट्स तो आपकी कम है यहाँ पे। ठीक है, आपकी रैंक के अकॉर्डिंगली लिस्ट में बता दी। आइए अब नेक्स्ट लिस्ट देखते हैं, ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो देखिए ओबीसी कैटेगरी की जो रैंक खुल रही है वो भी मुफीदा जैस्मिन ही नाम की जो है वो ओबीसी कैटेगरी में आती है, 597 से खुल रही है, 595 594 से ही खुल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं अच्छी खासी है। एससी कैटेगरी की बात करते हैं, तो एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें, देखिएगा समझिएगा बातों को अच्छे से। एससी कैटेगरी बात करें तो पूजा साहा नाम की एससी कैंडिडेट है जिनकी 445 मार्क्स से नीट स्कोर है, यहाँ से इनकी रैंक स्टार्ट हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि 445 से एससी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बाकी फिर नीचे कम होता चला जा रहा है, 392 376 367 तक जा रहा है। तो एससी कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ उनकी रैंक दी हुई है कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें मेल्स में देखिए 53 रैंक आई है, ओवरऑल रैंक है ये महेश शेट्टी जी की है, लेकिन एससी में इनकी सेकंड रैंक आई हुई है। ठीक है, इसी तरीके से बात करें, देखिए एसटी कैटेगरी की बात करें तो सब इन्फॉर्मेशन वेबसाइट अवेलेबल है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने एलिजिबिलिटी आप चेक कर लीजिए। तो जितेंद्र मीना जी हैं, ठीक है, ये मेल हैं, और इनकी जो नीट स्कोर है वो स्टार्ट हो रहा है 388 से। तो 388 से ही यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है एसटी में। ओवरऑल रैंक तो इनकी मेल में 105 है, लेकिन एसटी में इनकी फर्स्ट रैंक है। तो एसटी की जो कैटेगरी जो सीट्स रिजर्व्ड हैं उसमें इनकी चांसेस सबसे ज़्यादा। तो ऐसे आपकी कैटेगरी वाइज लिस्ट निकली, और देखिए इसमें जो है टोटल जो कैंडिडेट है यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर ज़्यादा एसटी कैंडिडेट्स नहीं भरा है। ठीक है, और इनकी जो रैंक निकाली है इन्होंने निकाली है 323 रैंक तक एसटी कैटेगरी निकाली है। 23rd रैंक वाले की 110 नीट स्कोर है, तो ये एलिजिबल है। ठीक है, लेकिन मेरिट लिस्ट आपके स्कोर के अकॉर्डिंगली बनेगी पार्टिसिपेट्स को। फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इसकी जो मेरिट लिस्ट स्टार्ट हो रही है वो स्टार्ट हो रही है 587 से। तो आप ये देख रहे हैं कि बहुत हाई मेरिट लिस्ट जा रही है। मैंने पहले कहा था जिप में एक रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है। तो अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो काफ़ी हाई स्टार्ट हो रहा है, एससी आपका 400 कुछ से स्टार्ट हो रहा है, एसटी आपका 3 से स्टार्ट हो रहा है। इसके साथ साथ पौंडीचेरी वाले बच्चों के लिए सीट्स कुछ रिजर्व रहती है। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी अगर हम बात करें पौंडीचेरी की, तो यहाँ पे अगर हम पौंडीचेरी की बात करते हैं, देखते हैं, तो पौंडीचेरी में आप देखिए 421 से स्टार्ट हो रहा है, 421 421 से हरिहरन के हैं ये पौंडीचेरी के, इनकी सीट रिजर्व है। ठीक है, और इसी तरीके से पौंडीचेरी की ओबीसी कैटेगरी, 3 कैटेगरी है यहाँ पे, ओबीसी और एससी और अनरिजर्व पौंडीचेरी वालों के लिए दिया हुआ है। ठीक है, पौंडीचेरी के जो नेटिव्स हैं, डोमिसाइल है जिनके पास, ठीक है, वो 421 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये कैटेगरी हो गई। और लास्ट कैटेगरी जो एससी कैटेगरी है पौंडीचेरी के रेसिडेंट्स के लिए, मतलब पौंडीचेरी का जिनके पास डोमिसाइल है, वो है आपका देखिए 403 से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा 356 है, और उसके बाद 275 है। तो इसमें देखिए वेरिएशन है अच्छा खासा। तो अगर 3 सीटें मान लीजिए रिजर्व हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक 403 356 और 275 पे ही उनको पौंडीचेरी के रहने की वजह से वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ये हो गई मेरिट लिस्ट की बात। तो मेरिट लिस्ट आप यहाँ से देख लीजिए आपकी कैटेगरी रैंक में आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली आप काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग आपको ऑफलाइन ही करनी है, पौंडीचेरी जाके करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ इन्होंने 2 एनेक्चर और अटैच किया है जिसमें इन्होंने बताया है जिनकी करेक्ट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन पाई गई थी तो उनको पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है, ये इन्फॉर्मेशन आई है। और एक एनेक्चर सी दिया है इन्होंने जिसपे इन्होंने बताया है इन एलिजिबल रजिस्ट्रेशन की भी कैटेगरी बताई है जो कि इन एलिजिबल पाए गए हैं। और रिमार्क्स में मतलब कैटेगरी सर्टिफिकेट हो सकता है या नीट स्कोर हो सकता है, इस वजह से उनको नहीं मिला है। ठीक है, काउंसलिंग की नोटिस भी यहाँ पे इन्होंने अलग से फिर से निकाल दी है, इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। काउंसलिंग जैसे मैंने बताया था आपको कि 181 सीट्स जिसके लिए होना है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। ये सब वीडियोस पहले से बना रखा हूँ, इन वीडियोस की कॉपी, मतलब इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और ओरिजिनल 3 सेट्स आपके पास होनी चाहिए। बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा क्योंकि आपको दूर जाना है, और अगर गलत डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे तो आपका कैंसिलेशन हो सकता है। ठीक है, कैंडिडेट्स ही अलाउड है काउंसलिंग हॉल में, ये सब मैं बता चुका हूँ पहले ही। और इन्होंने टाइमिंग निकाल दी कि 6 अप्रैल को काउंसलिंग स्टार्ट होगी। रिपोर्ट करना 8 बजे, रजिस्ट्रेशन आपका 10 बजे क्लोज हो जाएगा। इसमें जो रिपोर्ट करेंगे उन्हीं का होगा, वरना फिर नहीं होगा। 3 बजे से फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी, 3:30 बजे तक, 4 बजे खत्म हो जाएगी। दूसरे दिन मेडिकल एग्जामिनेशन बायोमेट्रिक होगा, और तीसरे दिन आपको
क्या कहते हैं, हॉस्टल अकोमोडेशन, और 11 तारीख से कमेंसमेंट ऑफ क्लास हो जाएगा। और यहाँ फीस की बात बता दूँ तो पोस्ट काउंसलिंग प्रोसीजर, अगर काउंसलिंग में आपका हो जाता है तो आपको 11,410 रुपये का SBI के थ्रू पेमेंट कर देना है आपको, ठीक है। तो आपकी 11,410 रुपये की फीस लगनी है यहाँ पे इनिशियली, बाकी पेमेंट अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो आपको वो करना है। तो काउंसलिंग डेट हो गई 6 तारीख, 7 तारीख को मेडिकल एग्जामिनेशन, 8 तारीख को हॉस्टल अकोमोडेशन, और 11th को आपका कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस हो जाएंगे। मेरिट लिस्ट आपकी आ गई है। मेरिट लिस्ट आप अपनी कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट चेक कर लीजिए, आप कहाँ स्टैंड हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप पार्टिसिपेट कीजिए। जिपमेर का BSc नर्सिंग काफ़ी रिपीटेड है, जिपमेर टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स में आता है ऑल ओवर इंडिया मेडिकल सर्विसेज में। बने रहिए हमारे चैनल के साथ, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी हम जरूर आपको प्रोवाइड करेंगे। तैयारी भी हम कराते हैं BSc नर्सिंग एग्जामिनेशन की। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल एग्जामिनेशन एंड थैंक यू वेरी मच।